Your Lordship. So first of all, my Lord, we kindly pay attention at Annexure P7. Yes. Your Lordship, 2018 जो कंडीशंस थी कैडर रूल्स की, उसको इन्होंने अमेंडमेंट किया लॉर्डशिप। एंड लॉर्डशिप इसमें जो पैरा 2 है लॉर्डशिप, इसका सब क्लॉज पैरा 2 में, उसमें इन्होंने एक पॉइंट में ऐड किया माय लॉर्ड एट पेज नंबर 66 रूल क्लॉज 3 सब क्लॉज 5। Yes. Merit teacher eligibility test will be mandatory for the candidates who have passed to participate in the teacher selection test. Your Lordship, this rules was amended in 2022 December, Lordship. And according to this rule, we have appeared in the examination of a TET. They issued the advertisement P Annexure P2, Lordship, page number 32. इशू क्या आ रहा है? एज के इशू ये आ रहा है, एज का इशू ये आ रहा है लॉर्डशिप कि ये उन्होंने जो अभी जो नया अमेंडमेंट किया 2024 में, अमेंडमेंट की बात छोड़िए, इशू क्या है? एज का इशू ये कह रहे हैं, मिनिमम एज जो है कंसीडर होनी चाहिए जनवरी 2025 से। एडवर्टीजमेंट निकाला इन्होंने अभी लॉर्डशिप जुलाई 2025 में। एंड द रूल्स वाज सेट कि आप जो सिलेक्शन ईयर होगा उसके नेक्स्ट ईयर जो है उसको काउंट किया जाएगा। एंड दे हैव इशूड अ फ्रेश अमेंडमेंट नोटिफिकेशन इन 2024 दिसंबर that not applied on me because we have already, my lord, इसके रूट जो है इस एग्जाम के, selection is not an independent examination. The person who qualified the eligibility test on the condition जो before कहेंगे तो वही इसमें जो है पार्टिसिपेट करेगा लॉर्ड से एलिजिबिलिटी के लिए। एक सेकंड, जो जुलाई 25 का एडवर्टाइजमेंट है माय लॉर्ड, वो सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में? सिलेक्शन प्रोसेस के बीच में लॉर्डशिप। पहला इसका ये पहला कौन से साल की सिलेक्शन है? ये 2024 का लॉर्डशिप। इसकी जो पहली टेट एग्जामिनेशन हुई 2024 में हुई है। दैट इज एडवर्टाइज इन 1 अक्टूबर 2024। सिलेक्शन इज फॉर व्हाट पोस्ट? प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर। और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है? सिलेक्शन का प्रोसीजर है लॉर्डशिप कि पहले एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। फर्स्ट इज एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड द पर्सन हु क्वालिफाइड द एलिजिबिलिटी टेस्ट, only that person can participate in the selection process lordship. इसके 2 फेज एग्जाम से कर दिए गए हैं। द फर्स्ट फेज है इसको एलिजिबिलिटी, तो वी एक्वायर्ड द एलिजिबिलिटी बिफोर द अमेंडमेंट रूल्स। सो माय लॉर्ड, जो न्यू रूल्स, वेयर इज दिस मेंशन? योर लॉर्डशिप, दैट इज एनेक्सर P7 जो अमेंडमेंट आया था माय लॉर्ड। नॉट अमेंडमेंट माय लॉर्ड, कि एलिजिबिलिटी टेस्ट जो क्लियर करेगा वही सिलेक्शन प्रोसेस में आएगा। उसी में लिखा है, गैजेट में लिखा लॉर्डशिप। गैजेट बताइए। हाँ, 1 दिसंबर 2002 है लॉर्डशिप। इसमें पेज नंबर 66 में थर्ड रूल है, इसमें लिखा है लॉर्डशिप सब क्लॉज 5, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट हु हैव पास टू पार्टिसिपेट इन द टीचर सिलेक्शन टेस्ट। वो लॉर्डशिप। एंड सेकेंड लॉर्डशिप, जो अभी इन्होंने रूल बुक जो जिसे हमने अभी चैलेंज किया है एट एनेक्सर P1, लाइफ टाइम है लॉर्डशिप। Whenever any advertisement will be published No. for the selection of teachers will be in continuation. No, here courses. After this eligibility test will be appeared in 2024, then they can never amend the rules. Your lordship, they can amend, no doubt. But अगर सिलेक्शन टेस्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट होता, बिल्कुल लॉर्डशिप, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर सिलेक्शन टेस्ट का प्रोसेस दूसरे एग्जाम से डिफरेंट होता है लॉर्डशिप। व्हाट इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड? ओनली D.Ed 2 years D.Lit से पहले 10वीं भी तो पास करनी होगी। वो 12th पास कर चुके हैं, 10वीं भी करनी होगी, 10th भी कर चुके हैं लॉर्डशिप। तो जब 10th का एग्जाम दिया था जो रूल तब थे वही चलेंगे? नहीं लॉर्डशिप, इसमें That's what eligibility test is, not a preliminary test for the final examination or the mains. लॉर्डशिप Independent, this eligibility test is a standalone test. You have to have some qualification and clear an eligibility test to be ever eligible to participate in an exam. So this selection process begins in 2025 with a cutoff date of 1/1/2025. बट लॉर्डशिप, दिस इज द रूल्स जो इन्होंने इसमें नोटिफिकेशन में अप्लाई कर रहे हैं लॉर्डशिप, दैट रूल्स विल नॉट अफेक्ट अस। हमें 2018 के ही रूल्स के अकॉर्डिंग हमें, बिकॉज लॉर्डशिप इन्होंने जब पहली बार ही 2 पार्ट किए हैं सिलेक्शन के, सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी। इन्होंने एलिजिबिलिटी टेस्ट एक प्री कंडीशन रखती है, जो रखी तो उसके अकॉर्डिंग हमने पास किया लॉर्डशिप। एज भी प्री कंडीशन है।
एज उन्होंने कुछ नहीं कहा लॉर्डशिप, 2022 में कुछ निकाले। Test is not continuation of this selection process. It's not the beginning of this selection process. Eligibility test is an eligibility criteria like your age and other qualifications. The selection process for 2025 began with July 2025 notification. But lordship, nobody who don't have any TET qualified examination, they cannot participate in this selection test. The selection That's test, all right. the selection test is 2028 not independent, lordship. 2028 में भी eligibility test होगा। वो होगा lordship. तब भी एज एक 2028 की होनी चाहिए, ये एक 29 की होगी। लॉर्डशिप लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए लॉर्डशिप कि आज जब फॉर्म भर रहा है 17-18 तारीख से, मेरी एज है अभी। जब आपने एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया था तब क्या ये 25 का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो चुका था? नहीं, 25 का सिलेक्शन के लिए पहले हमें लॉर्डशिप एलिजिबिलिटी टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। हर सिलेक्शन प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना है। बिल्कुल लॉर्डशिप, दैट इज मैंडेटरी। दैट इज मैंडेटरी माय लॉर्ड। बट दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस सिलेक्शन प्रोसेस। वो एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका 24 के लिए भी वैलिड था, 25 के लिए भी है, 26, 27, 28 परमानेंटली वैलिड रहेगा जब तक ये खत्म नहीं। रेफरेंस सेक्शन में एज इशू का ही मैटर है लॉर्डशिप, दैट वाज बंच इज पेंडिंग बिफोर लॉर्डशिप। रेफरेंस सेक्शन में लॉर्डशिप सीरियल नंबर 1 पे आई हैव एनेक्सर एन ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर ऑफ डिवीजन बेंच लॉर्डशिप। इसमें मैक्सिमम ईयर्स के लिए भी इन्होंने 1-1-24 ही कंसीडर किया था, बट ऑनरेबल कोर्ट सेज, मैरिड माय लॉर्ड, नहीं अभी का है लॉर्डशिप, ये भी अभी ये 24 का सिलेक्शन टेस्ट था। बट लॉर्डशिप वो अमेंडमेंट केम इन दिसंबर 24। लॉर्डशिप वो भी दिसंबर, उस अमेंडमेंट के बाद एक नोटिफिकेशन आया लॉर्डशिप इस 2024 amendment came forth from 27/12/2024 after 14 days. It was prior to the amendment. but lordship, the finding of the courts what says? Lordship, what the court says? Lordship, what the court says? Court says, lordship, court says the petitioner further said that they have qualified examination held on 25/4/20. That the age should be reckoned from the date of eligibility. हमारी बेंच ने भी सिमिलर ऑर्डर पास किया है। Thereafter on 27/12/2024 the amendment. But lordship, Order which was passed on earlier to the amendment. but that amendment will not affect me lordship. मेरा सिर्फ इतनी प्रेयर है lordship, that order will not. Similar order एक lordship इसमें 2018 में भी ऐसे हुआ था। इसमें I have annexure at seal number 3 lordship. 31/12/24 से पहले जितने एडवर्टाइजमेंट थे उन पे 31/12 की नोटिफिकेशन नहीं लगेगी lordship. उसके बाद के एडवर्टाइजमेंट पे 31/12 की नोटिफिकेशन लगेगी टिल वी स्ट्राइक इट डाउन। My lord, मैं इफ वी डोंट स्ट्राइक इट डाउन दैट विल अप्लाई। my lord, मैं humble prayer my lord, इसमें thousands of students suffer होंगे lordship, इस पे thousands are also appearing Lordship. and eligible। your lordship, may kindly see my lord, they have issued a notification for selection test on 18 July 2025 and they are counting the age 1st January 2025। जब टेस्ट आया ही नहीं उसको डेट काउंट कर रहे हैं। ओवर एज हो गए? नहीं लॉर्ड साहब, ओवर नहीं लॉर्ड साहब, अगर एटलीस्ट इतना तो करें कि जिस तारीख से सिलेक्शन टेस्ट है, एप्लीकेशन फॉर्म बुलाए जा रहे हैं, उस तारीख से भी करेंगे तो बहुत सारे जो पिटिशनर्स है लॉर्डशिप जो से 2 दिन 3 दिन से बाहर हो रहे हैं लॉर्डशिप। We'll consider that. We'll issue notice, call for a counter, no interim. सो लॉर्डशिप उनको कंसीडर कर, लास्ट डेट है लॉर्डशिप, एटलीस्ट उनको कंसीडर करने के लिए लॉर्डशिप जिनकी As on एज date, you don't satisfy the eligibility criteria, there can't be an interim. There'll be thousands who will be simply waiting कि हम तो एलिजिबल नहीं है, अब क्या भरेंगे इसमें फॉर्म? सिर्फ मुद्दा इतना है कि जो 18 वर्ष जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है कि वो एलिजिबल होंगे या 21 साल वाले होंगे। सॉरी, मतलब 18 साल जिन्होंने 18 साल कंप्लीट कर लिया वो एलिजिबल होंगे पार्टिसिपेशन की या 21 साल वाले, ये इशू है मेरे को। और ये इन्होंने अगले साल दे देंगे। जब इनका सब्सटेंटिव रूल्स इन्होंने जब हम 18 साल के थे तब हमको अगले साल दे देंगे। तब हमको परमिट किया, अभी तो वैकेंसी नहीं इनके पास। तो अगले साल आप अपेयर होना। हर साल वैकेंसी नहीं आती, 5 साल 7 साल बाद रिक्रूटमेंट आती है। तो भाई दैट कांट बी अ ग्राउंड। परमिट किया मैं सबमिट, दैट कांट बी अ ग्राउंड। जब इन्होंने हमको परमिट किया तो बोला कोई एज बंधन नहीं। परमिट किसके लिए किया? टू पार्टिसिपेट इन द एलिजिबिलिटी टेस्ट। और एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं थी, आप अपने आप दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने लिखा है कि इसमें आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है। कहा हमने पार्टिसिपेट किया तो उसमें तो जो आज 35 साल का है वो भी इसमें पेश हो जाएगा क्योंकि उसमें परमिट किया था। नहीं, कहने का मतलब उनका ये मतलब नहीं है मेरा उसमें, क्योंकि उस समय हमको उन्होंने रोका। एक लास्ट जजमेंट लॉर्डशिप में काइंडली सी
सीरियल नंबर 3 पर है, वेरी काइंडली से अप्रिशिएट माय लॉर्ड। इसका फैक्ट्स ऐसा था लॉर्डशिप, Which judgment? जजमेंट रेफरेंस में लॉर्डशिप सीरियल नंबर 3 पे है, WP 7912 ऑफ 2022। बट दिस इज अ फाइनल ऑर्डर लॉर्डशिप, इसको अपील भी It has not been considered. इस पे एक बार मैं बता दूं लॉर्डशिप, 2018 में टेट एग्जामिनेशन लिया एंड लॉर्डशिप 2019 में सिलेक्शन के पहले इन्होंने रूल्स को चैलेंज कर दिया लॉर्डशिप, एंड द फाइंडिंग्स ऑफ दिस ऑर्डर लॉर्डशिप Will not be retrievable retrospectively. retrospective lordship, similarly lordship the similar case, exact similar case lordship, उस पे 2018 में टेट एग्जामिनेशन लिया और सिलेक्शन के पहले लॉर्डशिप इन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया उस Common attachment. लॉर्डशिप। In 2018, there was a common attachment. दिस इज ऑल्सो कॉमन एट लॉर्डशिप। Not common attachment. तो सर ट्राइबल डिपार्टमेंट के लिए भी नहीं सर, ट्राइबल के लिए भी और उसके दोनों के लिए सर, दोनों के लिए ये भी कॉमन है सर। Yeah, Sir, that was not advertisement, lordship. That was only TET examinations, and after the technical examination, they advertise the post, and according to their merit, you have to call. Thereafter. Lifetime. May I submit? If it is a common test, or common process, then how the validity of this will be lifetime? Their own gadgets are contradictory, my lordship. So over. Lordship, my humble prayer, lordship, my humble. In Madhya Pradesh, or there is no fixed time to advertise the regular post, lordship. 10 साल 50 20 साल 15 साल बाद पोस्ट को निकलती है लॉर्डशिप, एंड माय लॉर्ड इन द एडवर्टीजमेंट जो उन्होंने निकाला है नोटिस गैजेट नोटिस इटसेल्फ सेज कि टेट इज मैंडेटरी एलिजिबिलिटी फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस लॉर्डशिप, एंड वी 12th पास करना भी मैंडेटरी है। बट उन्होंने 12th पास के लिए तो ऐसा जिक्र नहीं किया 12th लॉर्डशिप। पास की डेट ले लो ना अपनी फिर। नहीं लॉर्डशिप, इसमें 2022 में जो इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला उसके लाइट में लॉर्डशिप We are not inclined to grant a stay order. सबमिशन है मेरा। जीएडी का नोटिफिकेशन में लोग कहते हैं कि क्लास 3 पोस्ट के लिए 18 साल की मिनिमम आयु चाहिए, तो हमारा रिलायंस उस पर विरोध क्योंकि क्लास प्राइमरी टीचर इस क्लास 3 पोस्ट अगले साल दीजिएगा एग्जाम। आगे साल में देयर वुड बी नो वैकेंसी। We don't know. अगर आप लोग नहीं अप्लाई करेंगे तो जीएडी के नोटिफिकेशन के परसुएंस में पूरे डिपार्टमेंट ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स अमेंड कर लिए थे, अब मिनिमम एज को मिनिमम 18 साल फिक्स कर दिया। what do you और want? अभी We are not inclined. लगभग 20 साल के हैं। We are not inclined. What do you want? No interim. We'll issue notice, call for a counter. Maybe next year it helps you. Process would be subjected to No interim. We can't permit 6 people to participate. There are thousands who are left out. पूरी पोस्ट फिल हो जाएगी तो petition would get it. There can't be an interim permission. फिर होगा जी I have already participated, now declare my result. बाकी 20,000 और कहेंगे जी हमारे को परमिट नहीं किया, हम ओवरेज हो गए और अंडर एज रह गए। नोटिफिकेशन का उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को एड्रेस किया था, पहले कई साल ली थी इसको अंडर That's all किया। right. मैंने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट खुद मत पेश के लगाए हैं लॉर्डशिप एट एन एग्जर P8 में, जिसमें जस्ट डेट निकलती सिलेक्शन प्रोसेस की, उसके आगे के ही 2-4 महीने की डेट काउंट होती लॉर्डशिप। जीएडी सर्कुलर सब्सटेंटिव इवन MP गवर्नमेंट, प्लीज मे काइंडली सी माय लॉर्ड, बस सिर्फ इतनी मेरी प्रार्थना मेरा कि अगर अभी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो अगर मुझे अभी का कर दिया जाएगा तो जो जब एडवर्टीजमेंट आई ही नहीं उस समय की मेरे को डाउट एज काउंट की जा रही है। तब जब आपने 10वीं की थी तब भी तो एडवर्टाइजमेंट नहीं था। that's a Why different issue my lord. That's an eligibility Lordship, criteria. When you were born, there was no advertisement. Why not take your date of birth? my lord, for the Use interest date of justice my lord, for the natural law कि जिसकी प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हुई उसकी डेट काउंट की जा रही लॉर्ड से। भाई छोटी सी प्रेयर है माय लॉर्ड, ये तो इतना कंसीडर माय लॉर्ड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि जिस दिन डेट ऑफ नोटिफिकेशन आया सिलेक्शन टेस्ट का माय लॉर्ड उस तिथि से ही मेरी डेट काउंट की जाए, 6 महीने रेट्रोस्पेक्टिव जा करके दैट इज Day one. The final relief on day one. this is not final, interim only for the participation examination lordship, कल लास्ट डेट है लॉर्डशिप ओनली। अगर हम सक्सीड करते हैं इसको माय लॉर्ड तो ठीक है, अदरवाइज Thousands are not participating because they are not eligible. माय लॉर्ड वी हैव नहीं ऑल योर लॉर्डशिप We are not in, we've heard you, we're not inclined, tell us. will not claim any equity. You won't get any equity because we are not staying the order. We are not giving you any interim We protection. are not taking any step. We are not granting it.
We are very clear, we will not permit 4 people, 6 people to participate and thousands have left out because they are not eligible. You are not eligible as per age, as per this notification. If you want to continue a petition, we'll issue notice, call for a counter, maybe for next year somebody will benefit. No, your lordship. Only decision जो भी हो lordship. Issue notice? No. No, why should we dismiss it? We are issuing, you are challenging a constitution, you are challenging a rule. We are not going to dismiss it in limine. We'll issue notice, call for a counter. We want to see the justification of the rule. So without any relief, lordship. Without any relief. You see, we are not going to go by this. Dismiss it. Why should we dismiss it? Withdraw it. Issue notice accepted by Learned Counsel appearing for the respondent. I am 1, 2 and 3, my lord. 1, 2 and? In 32, I am 1, 2 and 3. In 27, my lord, I am for Notice shall issue to respondent so and so. 28. same. Let same. counter affidavit be filed within 4 weeks. Para petitioner seek, on the interim say petitioner seek a direction to be permitted to participate in the subject examination. We note that petition that as per the notification issued on 27/12/2024, the eligibility or participate age eligibility for participating in the subject examination is 1st January of the year in which the advertisement is issued. Was prior to the amendment in the rule, it was 1st January of the following year. Subject advertisement has been issued in July 2025, implying thereby that only those individuals who have the requisite age, who satisfy the age eligibility as on 1/1/2025 are eligible to participate. In view thereof, we are not inclined to grant any interim permission to the petitioner to participate in the examination. The application is accordingly dismissed. 28 में maybe All orders same, all petitions same order. इसमें over age का है, beyond the upper. Whatever is the age, pre or post, it's one and the same.